चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी जिसमें एक लड़का सुबह उठता तो था लेकिन नींद से नहीं, थकान से। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते थे, दिमाग में कंफ्यूजन रहता था और चेहरे का परमानेंट चिड़चिड़ापन उसके डेली रूटीन का एक पार्ट बन चुका था। और कॉलेज के लेक्चर्स उसे बोर लगते थे, अपने दोस्तों से बात करने का मन भी नहीं करता था और सबसे कॉमन चीज, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। उसे लगता था या तो वो ओवर थिंक कर रहा है या तो उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जानते हो गाइस, असली दिक्कत क्या थी? असली दिक्कत थी उसका ब्रोकन स्लीप साइकिल। और जो कहानी और जो स्केड्यूल मैंने आपको सुनाया वो किसी और लड़के का नहीं बल्कि मेरा ही हुआ करता था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 59% इंडियंस वीक डेज पर सिर्फ 6 या उससे कम घंटे ही सो पाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि उसी लड़के ने जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, यानी मेरी, उस लड़के ने अपने स्केड्यूल को फिक्स कर लिया। और जिस तरीके से भी उस लड़के ने अपनी स्लीप को फिक्स किया, वही स्टेप्स आज की वीडियो में मैं साइंटिफिक डेटा इनसाइट्स एंड कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे जानने के बाद आप भी अपने स्लीप साइकिल को पूरे तरीके से फिक्स कर पाओगे। यानी जिस तरीके से मैंने अपनी टेरेबल स्लीप साइकिल को फिक्स किया, आप भी कर पाओगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, आपकी स्लीप को फिक्स करने के लिए ना आपको खराब हैबिट्स को फिक्स करना जरूरी होगा, जिसमें से सबसे पहला आप कर सकते हो फिक्स योर वेकअप टाइम। अपनी नींद को अगर बेटर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर रोज एक ही टाइम पर उठो। क्योंकि आई नो कि अक्सर हम वीकेंड्स पर बहुत लेट उठते हैं और जैसे ही मंडे होता है और जब अलार्म बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में कोई टॉर्चर कर रहा है। और इसी को साइंस वाली लैंग्वेज में कहते हैं सोशल जेट लैग। देखो, हमारी बॉडी का एक साइकोलॉजिकल क्लॉक होता है और इस साइकोलॉजिकल क्लॉक को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। बाय द वे, इस सर्केडियन रिदम को हमने अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसे जाके आप चेकआउट जरूर करना। लेकिन फिर भी अगर सर्केडियन रिदम को मैं 2 लाइंस में समझाने की कोशिश करूं, तो जब आप एक सिंपल सा वेकअप टाइम फॉलो करते हो, यानी हर रोज एक ही टाइम पर उठते हो, तो रात में बिना अपनी बॉडी को फोर्स किए आप इजीली स्लीपी फील करते हो और आप टाइम से सो भी जाते हो। एंड एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस की एक रिसर्च ये बताती है कि हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम सिर्फ नींद ही कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि डाइजेशन, हार्मोन रिलीज एंड बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और यही रीजन है कि आप जब किसी दिन 6 बजे और किसी दिन 9 बजे उठते हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई रेस्ट कब लेना है और एक्टिव कब फील करना है। अब आते हैं सेकंड हैबिट पे, यानी कैफीन कर्फ्यू एट 2 PM। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग बात, मेरा भी वहां पर शो चलता है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड करके। देखो, बहुत लोगों को लगता है कॉफी या चाय सिर्फ एक एनर्जी देती है, लेकिन ये सिर्फ दिन में ही एनर्जी देती है, क्योंकि रात में ये आपकी नींद का एक बहुत बड़ा विलन बन सकता है। देखो, कॉफी आपके ब्रेन के एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अगर आपको नहीं पता है तो एडेनोसाइन वो केमिकल है जो दिन भर आपके ब्रेन में कलेक्ट होता है और रात में जब ये इनफ कलेक्ट हो जाता है तो आपको नींद आती है। अब देखो, कैफीन का हाफ लाइफ होता है 6 से 8 घंटे का, यानी अगर आप शाम के 4 बजे भी एक कॉफी पीते हो तो रात के 10 बजे तक वो आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगा। लेकिन स्ट्रेंज बात है कि आपने तो डिसाइड किया था कि आप रात के 10 बजे सोओगे। इस वीडियो को देखने के बाद तो कैसे सोओगे? देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च ने क्लियरली बताया था कि अगर आप सोने से 6 घंटे पहले भी कैफीन लोगे तो भी आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इस वाली हैबिट का सिंपल सा मतलब है, दोपहर के 2 बजे के बाद आप बॉडी में कोई भी कैफीन इनटेक नहीं करोगे। अब आते हैं तीसरे हैबिट पे, यानी डेली फिजिकल मूवमेंट। लेकिन इस हैबिट को समझने से पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से ऐसे ही वीडियोस YouTube आपको और ज्यादा सजेस्ट करेगा, जिससे आप और ज्यादा प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक रह पाओगे। देखो, तीसरे हैबिट को मैंने कह तो दिया कि डेली मूवमेंट, बट बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। एक सिंपल सी चीज समझो, नींद की क्वालिटी को नेचुरली इंप्रूव करने के लिए डेली फिजिकल एक्टिविटी इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी थके। आपको एक चीज तो जरूर याद होगी, लास्ट टाइम जब आपने अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा उपयोग किया हो, रनिंग की हो, कोई स्पोर्ट्स खेला हो, तो उस दिन आपको नींद बहुत अच्छी आई होगी। देखो, जब आप दिन में फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाता है और ये वही हार्मोन है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। और अब ये मेक सेंस कर रहा होगा कि क्यों अगर आपकी स्लीप सही नहीं होती है तो आप चिड़चिड़ा और स्ट्रेसफुल फील करते हो, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस नहीं होता है, तब बढ़ा हुआ होता है। देखो, स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 से 30 मिनट भी अगर आप रोज एक्सरसाइज कर सकते हो, और वो एरोबिक एक्सरसाइज अगर हो, तब तो सोने पे सुहागा। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपकी हार्ट रेट बहुत तेज हो। अब वो तेज वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जिम जाना हो सकता है, या फिर ऐसी ही बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन यही एक्सरसाइज आपको रात में सोने के आसपास नहीं करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका एड्रेनलिन लेवल एंड हार्ट रेट दोनों ही हाई होती है। इसीलिए इवनिंग वाली एक्सरसाइज 6:30 बजे के पहले हो जानी चाहिए। एंड एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो मैं करता हूँ, बोनस पॉइंट में आपको बता देता हूँ, मैं जब स्क्रीन टाइम यानी लैपटॉप के सामने बहुत देर तक बैठता हूँ तो अपने पैर में मैं मूवमेंट करता रहता हूँ या फिर खड़े होकर काम करने लगता हूँ। इनफैक्ट अगर किसी का कॉल आता है तो बैठ कर बात नहीं करता हूँ, मैं चलते हुए बतियाता हूँ ताकि बॉडी में मूवमेंट भी हो जाए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ हैबिट है हॉट शावर बिफोर बेड।
एक वार्म शावर या फिर बाथ लेना सिर्फ फ्रेशनेस के लिए ही नहीं होता है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है बेटर स्लीप के लिए। देखो, जब आप रात में वार्म वाटर से नहाते हो तो आपके ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। इससे बॉडी का कोर टेम्परेचर ग्रेजुअली ड्रॉप होता है, जो नींद का एक नेचुरल सिग्नल है। और इसके पता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। वार्म शावर से आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जो ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको सोने से कितनी देर पहले शावर लेना है, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 60 to 90 मिनट का समय बिफोर योर स्लीप इज द मोस्ट सूटेबल टाइम फॉर दिस शावर। अब आते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट फिफ्थ हैबिट पे, जो कि है डिजिटल सनसेट। अच्छा, इसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा जब मैं पूछूंगा कि रात में आप जब सोते हो तो उससे पहले आपके हाथ में या आपके फेस के सामने कोई ना कोई स्क्रीन रहती है या नहीं, और सबका आंसर यस ही होगा। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि धीरे धीरे ये आपकी स्लीप की हैबिट को डैमेज करती जा रही है। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि स्क्रीन से ना ब्लू लाइट निकलती है, जिसके लिए काफी लोग चश्मे भी बनाते हैं। जब आप रात में कोई स्क्रीन देखते हो, चाहे वो टीवी हो, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, और उससे जब ब्लू लाइट निकल के आपकी आंखों में आती है तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब वो ब्लू लाइट मिलती है तो मेलेटोनिन रिलीज होना बंद हो जाता है। तो ब्रेन को ये समझ नहीं आता है कि ये सोने का वक्त है या जागने का वक्त है, क्योंकि ब्रेन को ये लगता है कि अभी भी दिन है उस ब्लू लाइट की वजह से। ये कैसे हो गया? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है कि अगर आप सोने से 2 घंटे पहले भी स्क्रीन देखते हो तो आपका मेलेटोनिन लेवल 50% से सप्रेस हो जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम अवॉइड करो, यानी नो फोन, नो लैपटॉप, नो ब्राइट टीवी। जब सोने का वक्त होता है तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके रूम में इनफ अंधेरा हो या फिर सॉफ्ट लाइटिंग हो। और सोने से पहले एक प्रैक्टिकल हैबिट ने जो मेरी मदद की है वो है अपने आप को बोर करना। अब या तो आप चुपचाप बैठ जाओ और या तो कोई बुक पढ़ लो, आपको नींद अपने आप आ जाएगी। एक बोनस टिप भी देके जाता हूँ कि अगर किसी वजह से भी आपका किसी डिवाइस को यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाइट मोड ऑन कर लो, जिससे ब्लू लाइट कवर हो जाएगी और एक येलो लाइट आपकी स्क्रीन पर आएगी, जो आपकी स्क्रीन को बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं दिखाएगी, लेकिन हमें यही तो करना है, बोर होना है। और आंखों की भी हेल्प हो जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा कि भाई ब्लू लाइट नहीं आ रही है इसमें से, और मेलेटोनिन का जो रिलीज है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना कि आप अपने डिवाइस में रीडिंग मोड ऑन करके गेम खेलने लगे या फिर मूवीज देखने लगे, क्योंकि उससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी और हार्मोन लेवल पे किसी भी तरीके से चेंजेस होते हैं या आपकी एक्साइटमेंट में चेंज होते हैं, तो इससे आपकी स्लीप पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ओके, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात कर ली, बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात कर ली। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कंक्लूजन। देखो, आज की दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड हो चुकी है, सब कुछ हाइपर कनेक्टेड है, हमारा दिमाग हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, बहुत कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन जो एक चीज है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, स्लीप, उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट में आने वाले समय में जो अपनी स्लीप को कंट्रोल कर पाएगा, वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाएगा, वो लंबा जिएगा और हेल्दी जिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले समय में इसे एक सुपर पावर के रूप में देखा जाएगा। अक्सर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके स्पीचेस को सुन के हम स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो एक अनप्रोडक्टिव हैबिट है। There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation। लेकिन इंसानों के एवोल्यूशन वाली जर्नी में भी स्लीप ने बहुत हेल्प की है। रात में जब फिजिकल एक्टिविटी पूरे तरीके से करके बॉडी थक जाती थी, तो रात में सोने से वही बॉडी रिजुविनेट होती थी। और आज की डेट में भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। और ये रिजुविनेशन यानी फ्रेश फील करना सिर्फ बॉडी में ही नहीं होता है, ये आपके दिमाग में भी होता है, आपके हार्मोन्स में होता है, एंड सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपकी बॉडी के कण कण में होता है, अगर आप टाइम से सोते और टाइम से उठते हो तो। अब हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको ये कहते तो हों, लेकिन इतना बढ़िया से एक्सप्लेन ना करते हो, लेकिन अब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स सही कहते थे कि सही टाइम पर सो जाओ और सही टाइम पर उठ जाओ। और ये जो सही है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, चाहे वो वीकडे हो चाहे वीकेंड हो। आई होप इस वीडियो में जो मैंने 5 हैबिट्स बताए हैं उसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में, क्योंकि ट्रस्ट में यही 5 हैबिट्स हैं जिन्होंने मेरी टेरेबल स्लीप साइकिल को फिक्स करने में बहुत हेल्प की है। एंड मैंने कुछ बोनस टिप्स भी दिया है, तो उसे भी ध्यान रखना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो पिन कमेंट में जरूर देना। ये वीडियो भी आपके ही सजेस्टेड टॉपिक में से हमने पिक की थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड को शेयर करना, ताकि उसे पता चले कि स्लीप की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ये कोई अनप्रोडक्टिव हैबिट नहीं, बल्कि एक ऐसी हैबिट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 100x कर देगी। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।